नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते इस खास खबर की ओर। खबर ग्वालियर से है, जहां नगर निगम में एक और पार्षदों को अपने वार्डों में विकास कार्य करने के लिए सरकार से मिलने वाली पार्षद निधि 1.25 करोड़ पहुंच गई। तो दूसरी ओर ग्वालियर के डबरा नगर परिषद की एक ऐसी भी महिला पार्षद हैं, जहां उनको अपने वार्ड में विकास कार्य कराने सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाली विकास कार्य सामग्री तक भ्रष्ट अफसर के रहते उनको नहीं प्राप्त हो रही है। दरअसल ग्वालियर कलेक्टर के पास अपनी शिकायत लेकर पहुंची डबरा नगर परिषद की महिला पार्षद सुनीता राजौरिया ने बताया कि किस प्रकार से उनके साथ डबरा नगर परिषद के म्यूनिसिपल ऑफिसर भदौरिया द्वारा लंबे समय से दोहरा रवैया अपनाते हुए लगातार भेदभाव किया जा रहा है। जहां डबरा नगर परिषद के सारे वार्डों में समस्त पार्षदों को अपने वार्डों में स्ट्रीट लाइटें बहुत पहले ही वितरित हो चुकी हैं। वहीं महिला पार्षद सुनीता राजौरिया के साथ डबरा नगर परिषद के म्यूनिसिपल ऑफिसर भदौरिया द्वारा लगातार दोहरा रवैया अपनाते हुए लंबा समय बीत जाने के बाद भी अब तक उनके वार्ड में सड़कों पर स्ट्रीट लाइटें लगाने के लिए स्ट्रीट लाइटें नहीं दी जा रही हैं, जिससे उनके वार्ड के लोग बेहद परेशान हैं और सड़क पर अंधेरे में चलने में विवश हैं। इसी क्रम में हमारे संवाददाता से बात करते हुए महिला पार्षद सुनीता राजौरिया ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए इस रिपोर्ट में। जी, मेरा नाम सुनीता महाराज सिंह राजौरिया है। मैं डबरा नगर पालिका की पार्षद हूँ, वार्ड नंबर 16। मैं अपनी वार्ड की समस्याओं को लेकर कई बार सीएमओ साहब को ज्ञापन दिया, कई बार धरना आंदोलन दिए। पिछले मंगलवार को 11 तारीख को डबरा एसडीएम जन सुनवाई में भी आवेदन दिया। उन्होंने 7 दिन का समय दिया था, लेकिन आज 7 दिन पूर्ण होने में अभी तक किसी भी समस्या का निराकरण नहीं हुआ। मेरी वार्ड में बहुत सी ऐसी समस्याएं, अभी नगर पालिका में 1000 लाइटें आई थी, सारी वार्डों में उन्होंने लाइटें वितरण की हैं। मेरी वार्ड में एक भी लाइट नहीं दी। मेरी वार्ड में हर गली में अंधेरा है, बीचों बीच कलारी है, महिला है। अंधेरा 7 बजे होने के बाद अंधेरा हो जाता है तो बाहर नहीं निकल पाती। 2 वर्ष से रोड इतना खुदा पड़ा हुआ है। सीवर लाइन का जो टेंडर है वो हो गया है, लेकिन जब तक सीवर लाइन नहीं होती है तब तक रोड की मरम्मत तो कराई जा सकती है। नाले इतने भरे पड़े हुए हैं, नालों के लिए भी कई बार आवेदन दिया, लेकिन हमारे आवेदन पर अभी तक कोई गौर नहीं की गई। इसलिए आज हम यहाँ ग्वालियर कलेक्टर साहब के यहाँ जन सुनवाई में आए आवेदन देने अपनी वार्ड की समस्याओं को लेकर। और क्या लगता है, आप एक पार्षद है, फिर भी ये भेदभाव किए जा रहे हैं? क्या कोई राजनीतिक दबाव है, क्या कुछ आपको समझ सकते हैं? अब ये कुछ भी मान लीजिए, अब ये तो साफ साफ बोलो न बोलो, देखा न अनदेखी, ये तो सामने आई जाती है। क्योंकि जब एक पार्षद के साथ भेदभाव हो रहा है तो फिर ये तो पक्षपाती है। और क्या कुछ समस्या अभी आपने साझा करी? मेरे वार्ड में जो आवास किस्तें हैं, लंबे समय से एक किस्त रुकी हुई है, वो किसी की भी किस्त नहीं डाली गई है। कई बार सीएमओ साहब को बोला है, लेकिन वो अभी तक उन्होंने किसी की भी किस्त नहीं डाली गई है। क्योंकि जनता सुबह शाम हमें भला बुरा सुनाती है, क्योंकि हमें जनता की सुनना पड़ता है, क्योंकि जनता ने हमें प्रतिनिधि चुना है, तो वो हमसे काफ़ी उम्मीदें लगाए हुए हैं। लेकिन हमारी किसी भी समस्या का अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है, और हम उम्मीद करते हैं कि अभी तक जो नहीं हुआ, अगर वो आगे नहीं हुआ तो हम बार बार जन सुनवाई में माननीय कलेक्टर साहब के यहाँ आवेदन देंगे। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।